नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड से 2025 में मैट्रिक के जितने भी छात्र एग्जाम दिए थे और जो भी छात्र मैट्रिक पास स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अब हमें लगता है कि आप लोगों की इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट करके पूछते हो, सर कोई सूचना आया है, कोई नोटिस वगैरह आया है, ऑनलाइन शुरू हो गया है। दोस्तों ऑनलाइन तो नहीं शुरू हुआ है, लेकिन लगता है कि आज कल में शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से शिक्षा विभाग ने एक दोस्तों आपके स्कॉलरशिप से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। अब इस नोटिस में क्या क्या बताया गया है, मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों हंसी भी आएगी और रोने का भी मन करेगा और दुख भी लगेगा कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आने का ही क्या फायदा है। नॉलेज के लिए अच्छे से पढ़ो, आगे भी अच्छा काम करो। मैट्रिक में इतना मर मर के हम लोग फर्स्ट डिवीजन लाते हैं, रात कल एग्जाम है तो आज रात रात भर तैयारी करते हैं कि एग्जाम हमको फर्स्ट डिवीजन लाना है। तो वो सब क्यों सब बेकार का ही है ना। तो खैर छोड़िए, आइए हम इस ऑफिशियल नोटिस के बारे में जानते हैं कि इस नोटिस में क्या दोस्तों बताया गया है। एकदम दोस्तों आपके स्कॉलरशिप के लिए ही ये नोटिस है, अच्छे से आप लोग समझिएगा, ठीक है। आइए ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा। पिछड़ा वर्ग के मैट्रिक पास बिहार बोर्ड के 93,000 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि हुई मंजूर। मतलब कहने का मतलब है, जो भी पिछड़े वर्ग के हैं, सिर्फ पिछड़े वर्ग के लिए। अब पिछड़ा वर्ग में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दो लोग आएंगे। मतलब कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 93 करोड़ रुपया की मंजूरी मिली है। मतलब कि दोस्तों 93,000 स्टूडेंट हैं पिछड़े वर्ग के, जिनके लिए 93 करोड़, लगभग देखो इसमें 93 करोड़ कहीं ना कहीं लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है करीब 93 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी गई है। शिक्षा विभाग ने ऑलरेडी 93 करोड़ रुपया पिछड़े वर्ग के छात्रों को ना देने के लिए मंजूरी कर दिया है। अब कब से देगा, कब से आप लोगों का अप्लाई शुरू कर देगा ऑनलाइन, ताकि आप लोगों का पैसा अकाउंट में भेजा जाए, ये तो अभी नहीं बताया है, बट वो भी बहुत जल्दी बताएगा, मैं आपको बता दूंगा। अभी आगे देखिए किन किन के साथ गलत हो रहा है, किन के साथ अच्छा हो रहा है और क्या हो रहा है, सारा इसमें हम पढ़ने के बाद ना पता चलेगा मामला। देखिएगा, बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड से 10वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2025 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण 92,984 विद्यार्थियों को डीबीटी के जरिए यह राशि दी जानी है। मतलब कि 92,984 ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनको पैसा ये मिलने वाला है डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपया प्रति विद्यार्थी 10,000 रुपये दिए जाने हैं। मतलब कि एक विद्यार्थी को 10,000 रुपया मिलेगा, फर्स्ट डिवीजन आए हो तो 10,000 ना मिलेगा। शिक्षा विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार इतने विद्यार्थियों को 10,000 रुपये के मान के हिसाब से करीब 93 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। यह राशि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के मेधावृत्ति योजना के तहत दी जा रही है। यह राशि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा पास केवल उन विद्यार्थियों को दी जानी है जो बिहार बोर्ड के निवासी है। मतलब कि दोस्तों पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। अब पिछड़ा वर्ग में कौन कौन आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग में कौन कौन आते हैं, जरा सा इधर आप लोग देख लीजिए। इधर देखिए, देखिए जो ईबीसी होते हैं ना, ईबीसी मतलब कि एससी एसटी और एसटी वाले होते हैं, इनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तो हम ना इसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी बोल सकते हैं या फिर अति पिछड़ा वर्ग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग। और ओबीसी, तो ओबीसी में दोस्तों आपको पता है जैसे कि BC1 आ जाएगा, BC2 आ जाएगा, और मतलब ओबीसी में जो भी आता होगा, तो ओबीसी को हम लोग पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए दोस्तों अभी ये मंजूरी मिली है। बाकी जनरल के लिए अभी तक दोस्तों कोई यहाँ पर मंजूरी नहीं मिली है। तो जहां तक इनके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो बिहार बोर्ड स्टूडेंट के साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता है कि एक ही बार सब कोई पास किया है तो किसी के लिए मंजूरी दे दिया जाए और किसी के लिए न दे दिया जाए। एक तो आप ऑलरेडी 4 मंथ लेट हो, मार्च के लास्ट में रिजल्ट आया था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त आ गया, ये भी खत्म हो जाएगा, है ना। जबकि रिजल्ट आने के एक दो या 2.5 महीने के अंदर ही स्टूडेंट के खाते में पैसा जाना चाहिए ताकि वो आगे की पढ़ाई जारी रख सके।
आप किस लिए पैसा देते हो? मोबाइल खरीदने के लिए या फिर रंगदारी करने के लिए बिहार बोर्ड थोड़ी ना पैसा देता है। बिहार बोर्ड पैसा देता है, आप फर्स्ट डिवीजन आए हो ताकि आप आगे की पढ़ाई कर सको, इसलिए ना पैसा देता है। तो उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना लेट तो नहीं देना चाहिए। हम तो भाई दोस्त देंगे उसको ही, ठीक है ना। इसके पिछले जो वीडियो मैंने बनाया था ना, आप लोगों ने गजब का उसमें कमेंट किया था। हमें लगता है कि ऐसा अगर कमेंट आपका रहा और ऐसा आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह करते हो, शेयर करते हो ना, तो अगर बड़े बड़े अधिकारी के पास वीडियो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया से ही सारा काम ज्यादा फंसा हुआ हो जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। सोशल मीडिया बहुत लोगों को ना अच्छे कर दिया है। बहुत ऐसे लोग हैं जो घपाली मारते हैं बीच वाले, उन लोगों को सीधा कर दिया है। तो अब जब शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दिया है, अभी मंजूरी ने दिया है, अब पता नहीं कब ससुरा ऑनलाइन करवाएगा, और ऑनलाइन करवाएगा कि नहीं करवाएगा, कि पैसवे खा जाएगा, यो तो पता नहीं है जी। अब मानते हैं कि ऑनलाइन करवेबो करेगा, तो इसमें से कहीं 100-200 लड़कों का इधर उधर नामों में गलती हो जाए, तो कहीं फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, 100-150 का 2-3-4-5 हजार लड़कों का घपाली मार देगा लोग, और उन लोगों का पैसा खा जाएगा लोग, मतलब उन लोगों का पैसा ले लेगा लोग, ये होता है ना। और चढ़ा देगा लोग कि पैसा दे दिए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, शर्त यह भी है, थोड़ा सा यहाँ पर और भी इसमें कुछ है, उसको पढ़ना जरूरी है। शर्त यह भी है कि ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावक की आय साल में 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि शिक्षा विभाग ने यह भी बोला है कि आप उन विद्यार्थियों के लिए आप उन विद्यार्थियों को पैसा तभी देना है आपको, या फिर तभी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जबकि उसके लिए उसके अभिभावक जो उसके घर के गार्जियन हैं, उनका सालाना 1.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए इनकम। सालाना 1.5 लाख अगर बोला गया तो लमसम मान के चलो 15,000 से, मतलब कि ज्यादा आप महीना में नहीं कमाते। मतलब कि अगर 10,000, 12,000, 11,000, 8,000 रुपया महीना का कमाते हो, तब जाकर ये आपको पैसा मिलेगा। इसमें ये भी शर्त रखा गया है, ठीक है ना। शर्त की क्या बात है, हम अपने मेहनत से एग्जाम में पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन लाए हैं, तो इसमें शर्त वाली क्या बात है। ये तो शर्त वाली बात गलत है ना, हमको जहां तक लगता है कि गलत ही है, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन आए हैं, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है किसी भी कास्ट में। 10th आप 12th में भेदभाव करते हो, लड़का को पैसा नहीं देते हो, लड़की सबको फर्स्ट डिवीजन आने पर देते हो, और लड़का सबको नहीं देते हो, और यहाँ पर 10th में भी और यहाँ पर भी आप आकर भेदभाव कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हो। मैं तो वीडियो बनाता हूँ, उसमें समझाता हूँ, मैं खुलेआम कह रहा हूँ बिहार बोर्ड को कि आपका जो रूल है ना, वो बिल्कुल अच्छा रूल नहीं है। आप किसके साथ कब क्या करते हैं बिहार बोर्ड वाले, कुछ नहीं पता चलता है। बहुत मतलब इधर उधर करते हैं वो लोग, और बहुत तरसाते हैं, है ना। तो आप लोग भी प्लीज कुछ करिएगा, है ना। कमेंट में कुछ ऐसा आप अपनी कमेंट की मांग करिए जिससे कि लगे हाँ आप आवाज उठा रहे हैं। भले आप आवाज उठाने के लिए हमारे साथ सड़क पर नहीं जाएंगे या कहीं और नहीं जाएंगे, लेकिन घर से भी सोशल मीडिया के थ्रू, कमेंट के थ्रू आप कुछ ऐसा कमेंट करिए जिससे कि हर किसी को लगे हाँ हम इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने अफसरों से कहा है कि इस राशि का भुगतान करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेंगे कि अन्य विभागों की समरूप योजनाओं से दोहरी छात्रवृत्ति लाभ या पुनर्वृत्ति न हो। साथ ही स्पष्ट हिदायत दी गई है कि स्वीकृत राशि का उपयोग किसी अन्य पद में नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बोर्ड ने ये भी कहा है कि आप एक बार जरूर जांच लिया करिए कि हो सकता है कि लड़का कहीं 2-3 बार इसका लाभ न उठा ले। कभी कभी क्या आता है ना, स्टूडेंट की गलती नहीं रहती है, जो पैसा भेजते हैं उनकी गलती रहती है। ईमानदारी से बताऊं, मैं कभी इसके मामले में झूठ नहीं बोलता हूँ, आप लोगों को पता होगा। जब मैं 9th क्लास में था ना, मेरे 9th वाला पैसा मारकर खा गया है लोग। आप में से कितने ऐसे लड़के हैं जिनका पैसा 9th वाले में मार कर खाया है लोग। देखिए, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां सबका पैसा आता है सरकारी स्कूल में, चाहे वो पोशाक का हो, छात्रवृत्ति का हो, साइकिल का तो 9वां में पैसा आता है। बहुत लोगों का मारकर खा गया है लोग। ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे स्कूल में दोस्तों, हम जिस स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल में हमारा साइकिल का पैसा मिला था। हमारा नहीं मिला था, हमारे सारे दोस्तों को मिला था, सबको मिला था, लेकिन मेरा पैसा मारकर खा गया है लोग। हमको बहुत दुख लगा, हमको हमारे दोस्त ने भी हमको चिढ़ाया कि नहीं मिला, साइकिल का पैसा ये है वो है, हम सहन करते रह गए, ठीक है। लेकिन उन लोगों को जवाब दिए मैट्रिक में फर्स्ट आकर, मैट्रिक में फर्स्ट आए, हमको 10,000 रुपया मिला, और वो लोग सेकेंड आए, उन लोगों को नहीं मिला। तो 25 पहले हम लोग को 1700 मिलता था साइकिल का, अब 3,000 मिल रहा है शायद। तो हम उनको उनको जवाब दे दिए। अब क्या है
हम लोग के स्कूल में मिला सारे स्टूडेंट को पैसा, बगल का जो स्कूल है हाई स्कूल उसमें किसी को भी पैसा नहीं मिला। अब उस स्कूल का पैसा कहाँ गया? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि उस स्कूल का सरकार अलग है, उस स्कूल का सरकार अलग है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। सरकार तो एक ही है ना, सारे स्कूल में वो पैसा भेजती है, देना चाहिए ना। तो ये पता है गलती हम लोगों की है, दूसरों की उन सर की गलती नहीं है। वो क्या करेंगे? किसी के पास मुठभन पैसा आएगा, सोचेगा कि 2-4 लड़कों का मार ले, उसको तो लालच तो लग ही जाएगा, है ना? क्योंकि वो लोग अब क्या बोले, खैर छोड़ो, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है ये सोचिएगा। अब दोस्तों इसके बारे में आगे जो भी अपडेट आएगा, मैं हो सकता हूँ मैं आपको सबसे पहले दूँगा। आपको पता है मेरा इंस्टाग्राम आईडी चाहे फेसबुक आईडी हो गया, चाहे यूट्यूब चैनल हो गया, मैं हर जगह आपको सबसे पहले सूचना दे देता हूँ, ठीक है? और कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे ज़रूर बताइएगा, लेकिन आप लोग गलत कमेंट मत करिएगा। क्योंकि हम गलत मकसद से आपको ये वीडियो बनाकर नहीं दे रहे हैं, सही मकसद से दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपको सपोर्ट ज़रूर करूँगा। जो भी आपका प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग ज़रूर करेंगे, आवाज़ उठाएँगे तभी होगा, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों।